नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा चंपारण सत्याग्रह की पूरी कहानी। कैसे शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में कंप्लीट जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह की पूरी कहानी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। और महात्मा गांधी जी के गुरु ने उनसे कहा था कि आप 1 साल तक ब्रिटिश भारत का भ्रमण कीजिएगा। महात्मा गांधी जी 1 साल तक ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हैं और इसी दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। लेकिन महात्मा गांधी जी की पहली राजनीतिक उपस्थिति हमें साल 1916 में देखने को मिलती है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह अधिवेशन होता क्या है। तो देखिए, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और कांग्रेस की हर साल एक मीटिंग होती थी और हर साल इस मीटिंग में देखा जाए तो एक नया अध्यक्ष चुना जाता था। इसी को कांग्रेस का अधिवेशन कहा जाता था, जो कि दिसंबर महीने में साल 1916 में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे महात्मा गांधी जी भी उपस्थित थे। और चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी देखा जाए तो यहाँ पे पहुँचे थे और गांधी जी को चंपारण के किसानों के बारे में बताया और गांधी जी को न्योता दिया चंपारण आने का। अगर हम लोग होते तो आनंद फानंद में देखा जाए तो राजकुमार शुक्ल के साथ निकल जाते चंपारण। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पहले सोचा, विचार विमर्श किया और पता लगाने की कोशिश की कि वहाँ चल क्या रहा है। तो उन्हें पता चला, कलेक्टर ने धमकी दी है कि नील की खेती करो और उसके खिलाफ विरोध आंदोलन करोगे तो मुकदमा चला के उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उस जमाने में देखा जाए तो 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे 3 कठिया भी कहा जाता था। महात्मा गांधी देखा जाए तो भाई अनुग्रह नारायण सिंह के साथ, बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ, जेबी कृपलानी के साथ कहाँ पहुँचते हैं? आपके चंपारण पहुँचते हैं साल 1917 में। और बाकी जो देखा जाए तो महात्मा गांधी जी के साथ होते हैं, वो लोग जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं कि भाई देखा जाए तो आखिर क्या समस्या है, क्यों जबरन नील की खेती करवाई जा रही है। और महात्मा गांधी और अनुग्रह नारायण सिंह को बोलते हैं कि जाओ गांव के लोगों को बुला के लेके आओ, आंदोलन शुरू करना है। अब गांव के लोग तो आते नहीं है, क्योंकि पहले से क्या है कि कलेक्टर साहब ने उन्हें धमकी दी होती है कि उनके खिलाफ विरोध आंदोलन करोगे तो तुम पे मुकदमा चला के तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। अब कोई आते नहीं है तो गांधी जी क्या है कि आंदोलन पे बैठ जाते हैं और वो डीएम को पत्र लिखते हैं कि हम विरोध करने आए हैं, हमारा ज्ञापन सौंपिए। और पत्र में लिखा होता है गांधी जी के द्वारा कि इंग्लैंड के इस कानून में, इस जगह पे, इस धारा में लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से देखा जाए तो विरोध कर सकते हैं और आप हमें सुरक्षा दीजिए। ये बात जब देखा जाए तो डीएम के पास पहुंचती है लेटर के थ्रू, तो डीएम क्या है कि भाई देखा जाए तो बौखला जाता है और कहता है कि कौन ये बंदा है। तो लेटर के नीचे लिखा होता है बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड। और देखा जाए तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे डीएम देखा जाए जब लेटर पढ़ता है, लेकिन डी क्या है कि बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड जब नहीं पढ़ता शुरुआत में, तो क्या है कि डीएम के द्वारा क्या है कि इनको बोला जाता है इन्हें चंपारण से जल्दी भगाओ। महात्मा गांधी जाने से मना कर देते। महात्मा गांधी कहते हैं कि आप हमें क्या है जेल भी डाल दोगे तब भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब नीचे पढ़ता है वो बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, तो कहा जाता है कि ना उन्हें क्या है कि 2 दिन तक गांव के बाहर ही देखा जाए तो सिक्योरिटी दी गई। और जब लोगों को पता चलता है कि पुलिस बाहर है, महात्मा गांधी बताते हैं कि हमें क्या सुरक्षा दे रहे हैं, तब क्या है कि लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं और क्या चालू हो जाता है, देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है, आंदोलन चालू हो जाता है। और कहा जाता है कि इस आंदोलन के दौरान जब ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो महात्मा गांधी पे अटैक भी हो गया था। बत्तख मियाँ नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। देखिए, भीड़ में हो जाता है कभी कभी। तो ये सारी कहानी होती है और बाद में देखा जाए तो कलेक्टर साहब को मानना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ % की रियायत देते हैं। क्योंकि यार देखिए, उस ज़माने में क्या होता था कि ना
नील की खेती करवाते थे। अब जिस भूमि पे नील की खेती होएगी उस भूमि की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक देखा जाए उर्वरता कम हो जाएगी। 3 साल तक देखा जाए तो वो भूमि कोई काम की नहीं रह जाएगी। ऊपर से क्या है कि भाई मान के चलो नील की खेती में 1,000 रुपये लगे, तो अंग्रेज कितने देते थे, बस मात्र 200-300 रुपये दे देंगे, तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। किसान की देखा जाए तो स्थिति और दयनीय होती चली जाएगी, और उनसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी भूमि, जो भूमि को किसान माँ मानते हैं, वो भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी। तो वो अपने घर का देखा जाए तो भाई घर का क्या है कि भाई निर्वाह कैसे कर पाएंगे, जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते थे कि भाई पूरी फैमिली क्या है खेती करती थी, उससे ही वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो क्या है किसानों की बहुत ज़्यादा देखा जाए तो दयनीय स्थिति थी। लेकिन क्या है कि गांधी जी को फिर जब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ और देखा जाए कलेक्टर ने सारी बातें मान ली, तो लोग गांधी जी को वहाँ पे कहने लगे कि गांधी जी फरिश्ते हैं, गांधी जी तो भगवान है। गांधी जी का तो देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा क्या है कि सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या है कि महात्मा की उपाधि दी, बोला कि ये इंसान नहीं, ये महात्मा है, जब से महात्मा गांधी जी बोला जाता है। एक ज़माने में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। देखिए बोर्ड पे ये जो पॉइंट है इसे आपको अपने पेपर में इस तरीके से लिखना है, जो ये बोर्ड पे पॉइंट है इसको भी हम आपको बता रहे हैं। पेपर में अगर आए कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए, तो टोटल मिला के ये 11 पॉइंट है, आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। ये थी स्टोरी। अब देखिए बोर्ड पे देखो क्या लिखा है, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में साल 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बहुत अत्याचार करते थे, यानी अंग्रेज लोग। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर, यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन पे से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना तथा अंग्रेजों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। अब यार खेती में लगा मान के चलो 1,000 रुपये, अब अंग्रेज कहेंगे 200 रुपये लो और हमें दे दो, तो बहुत समस्या होती थी। इसी से तो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। इसी तरह की परिस्थिति हमें पहले बंगाल में भी देखने को मिली थी, बंगाल में भी रही थी, मगर 1859 से 61 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहाँ के किसानों ने यूरोपियन से मुक्ति पा ली थी। 1859 से 61 में देखा जाए तो हमें बंगाल में भी देखने को मिलती है, लेकिन बंगाल के क्या है कि किसानों ने उनसे देखा जाए तो यूरोपियन से मुक्ति पा ली थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। जैसे कि किसान नेता राजकुमार शुक्ल कहां पहुंचे थे, दिसंबर साल 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पे गांधी जी को उन्होंने एक न्योता दिया चंपारण आने का। गांधी जी के साथ बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ 1917 में कहां पहुंचे, आपके किसानों की हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए चंपारण पहुंचे। बताया ना आपको, चंपारण पहुंचे। जिले के अधिकारियों ने जल भूनकर, मतलब आग बबूला होकर क्या है कि चंपारण छोड़ने का आदेश दिया महात्मा गांधी को, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल मुकदमे के लिए तैयार रहे। बोला कि हम जेल मुकदमे के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने क्या है कि भाई बैरिस्टर है, हम इंग्लैंड के क्या है कि भाई इंग्लैंड के देखा जाए तो कानून में इस जगह इस धारा में लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्वक क्या है विरोध कर सकते हैं और आप हमें सुरक्षा दीजिए। तभी तो महात्मा गांधी क्या है कि भाई जेल और मुकदमे के लिए तैयार रहते, उन्हें कोई डर नहीं रहता। सरकार ने मजबूर होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया, जो पिछला आदेश था, और एक जांच समिति बिठाई जिसके एक सदस्य कौन थे, स्वयं महात्मा गांधी जी थे। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी आई, यानी कि नील की खेती में कहीं ना कहीं क्या है कि नील की खेती करने को लेके देखा जाए अब कमी आने लगी। अब जबरन क्या है कि उनसे नील की खेती नहीं करवाई जा सकती थी। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने वहाँ भयानक गरीबी भी देखी थी, जो भारतीय किसानों के जीवन का अंग थी। क्योंकि यार देखा जाए, देखो जब भारत गुलाम नहीं था तब क्या होता था कि जब राजा हुआ करते थे भारत में, जब दिल्ली में बादशाह बैठते थे, तो क्या होता था किसान डायरेक्ट क्या है कि भाई कर्ज किसे देता था, राजा को। बीच में कोई बिचौलिया तो नहीं होता था। अंग्रेज के टाइम पे बिचौलिया भी तो आ गए, और अंग्रेज इतने हरामी थे कि भाई मानसून विफल हो जाए, सूखा पड़ जाए, तब भी इनसे जबरन कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के जीवन का अंग थी, जिसमें क्या है भयानक गरीबी होगी ना, कहीं ना कहीं उनकी दयनीय स्थिति होगी ना। आई होप आपको चंपारण का सत्याग्रह पूरा समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।